गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरे चैनल चंजी गाँव सुप्रिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त सुप्रिया। तो अब मैं किचन में आके चाय नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं चाय बना ली थी थोड़ी सी, तो मैंने चाय पी ली है। उसके बाद मैं अब नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और नहाने से पहले मैंने आलू बॉयल कर ली थी, क्योंकि आलू बॉयल करने में टाइम लगता है, तो मैंने आलू बॉयल कर ली थी। और नहाने के बाद आके मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद जल्दी से किचन में आटा लगाया और नाश्ता बना रही हूँ। मैं नाश्ते में आलू के पराठे बना रही हूँ। तो मम्मी अभी ऊपर नहा रही हैं, नहा के नीचे आएंगी तो मैं उनको नाश्ता दे दूँगी और बच्चों को भी नाश्ता कराऊँगी। उसके बाद मैं खाना पीने की तैयारी करूँगी और खाना पीने की तैयारी आराम से करती रहूँगी, क्योंकि नाश्ता करा दे दूँगी तो उसके बाद टेंशन फ्री हो जाऊँगी। और मम्मी को नाश्ता देने के बाद मैंने और बच्चों ने नाश्ता किया था। और जैसे ही नाश्ता करके उठे तुरंत देखा कि मम्मी की 8 साल के बाद मम्मी की भतीजी उनसे मिलने आई थी, मतलब कि मेरे मामा की लड़की। तो उनको चाय नाश्ता कराती रही, पूरा टाइम कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने उनके खाने पीने की तैयारी की, क्योंकि मुझे पता तो था नहीं कि उनको आना है। वो तो अचानक आई थी मम्मी से मिलने, और तो मेरे पास खाना की कुछ ज़्यादा तैयारी थी नहीं, क्योंकि मैं तैयारी करने ही जा रही थी खाना की। बस आलू के पराठे का नाश्ता कर रखा था हम लोगों ने, और फिर उसकी मैश की हुई आलू रखी थी और आटा भी रखा था। तो मैंने उनके खाने के लिए कचौड़ी बनाई थी और रायता बना दिया था, और थोड़ा सा अचार हो गया था, उसी से उनके लड़के ने खाया। फिर यहाँ पे बैठ के वो भी खाने लगी। फिर हम सब ने मिल के बैठ के खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। और भाई भी आ गया था, वो भी काफ़ी देर तक बातें करता रहा, क्योंकि मम्मी की 8 साल के बाद उनसे मिली थी। तो कब सुबह से शाम हो जाती है वैसे भी नहीं पता चलता। अब तो काफ़ी गर्मी होने लगी है। गर्मियों में तो दिन बड़े होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा काम होता है तो दिन भी बहुत छोटे लगते हैं। तो उसी में टाइम निकल जाता है और काम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जब कोई आता है तो काम ज़्यादा हो जाता है किचन का। तो इनके खाना वाना भी चल रहा था, और खाना वाना खाने के बाद फिर हम काम करने लगे। और ये बीच बीच में वैसे मैं सारे बर्तन धो देती थी, लेकिन फिर भी जब कोई आता है तो काफ़ी सारा काम हो जाता है, बर्तन भी हो जाते हैं, किचन में सबसे ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसी वजह से फिर इनके जाने का टाइम हो गया, और फिर शाम को चाय भी बनाई। उनसे मम्मी से वही मिलने आई थी काफ़ी टाइम बाद, और फिर शाम हो गई थी तो ये अपना बातचीत करके फिर जाने लगी, क्योंकि 8 साल के बाद आई थी तो इन्होंने घर भी नहीं देखा था। मेरे भाई ने नया प्लाट बनवाया था, तो ये घर जा रही थी तो मेरे भाई ने बोला कि चलो प्लाट देखने चलते हैं। तो ये जा रही थी तो भाई बोला चलो तुम भी चलो। तो फिर मैं सोची मैं क्या करूँगी जाके, लेकिन फिर उसने बोला चलो चलते हैं। तो ये लोग चले गए थे आगे गाड़ी से बच्चों के साथ, और मैं उनके लड़के की गाड़ी से आ गई थी। और ये था मेरे भाई का नया प्लाट, जो कि उसने अभी 1 ईयर पहले बनवाया है। और इसमें कुछ नहीं, बस 2 गाय हैं, और खुद भी यहाँ पूरा टाइम रहता है, रात में घर में सोता है आके। तो ये वो प्लाट देखने आई थी। और ये मेरी 2 गाय हैं, जिसमें से एक दूध देती है और एक ये बच्चा देने वाली है। तो वो जो वाइट और ब्लैक है वो बच्चा देने वाली है, और ब्राउन वाली अभी दूध नहीं देती है। और ये सारी उसने गार्डनिंग कर रखी है यहाँ पे, यही खरीदे। फिर उसके बाद इनकी ये बोलिया मुझे हो रही देर, तो ये चली गई। और उनका घर भी काफ़ी दूर था, तो जाने में लगता टाइम, इसलिए वो निकल गई थी 4:30 के लगभग। और उसके बाद फिर मैं भी वहाँ से वापस हो गई थी। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।